सभी विद्यार्थियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके लेसन नंबर 10 द सरमन एट बनारस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सरमन का अर्थ क्या होता है। सरमन होते हैं रिलीजियस टॉक, यानी जो धार्मिक बातें होती हैं, जो प्रवचन होते हैं, जो उपदेश होते हैं, जो संत महात्माओं के द्वारा दिए जाते हैं, उसे हम सरमन या प्रीचिंग भी कहते हैं। तो सरमन एट बनारस, बनारस में ये उपदेश, ये बातें किसने कही और किस इन बातों में क्या कहा गया, ये हम जानेंगे चैप्टर में। ठीक, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सरमन है, ये सरमन जो है बनारस में गौतम बुद्ध के द्वारा किए गए थे। जानते हैं गौतम बुद्ध कैसे बने गौतम बुद्ध और इनकी प्रीवियस लाइफ क्या थी। चैप्टर स्केच में यदि हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि द सरमन एट बनारस इज अ चैप्टर रिटन बाय बेटी रेंसॉ। तो सरमन एट बनारस जो है, ये चैप्टर लिखा गया है बेटी रेंसा के द्वारा। द चैप्टर कवर्स द जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध फ्रॉम प्रिंसहुड टू हिज सेंटली लाइफ। और यह चैप्टर पूरा कवर करता है गौतम बुद्ध की यात्रा को, राजकुमार जब वो राजकुमार थे उस जीवन से लेकर के उनके संत बनने तक के जीवन को। After observing the suffering of the world, he decided to give up all worldly pleasures and shout enlightenment. After observing the suffering of the world, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस दुनिया में तो बहुत पीड़ाएं हैं, तो उन्होंने तय किया टू गिव अप ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, उन्होंने दुनिया के सारे सुखों को त्यागना उचित समझा और तय कर लिया। एंड साउट, और ये सीख का सेकंड फॉर्म है साउट। साउट का सीख जो है उसका मतलब होता है तलाशना, और उसका सेकंड फॉर्म है साउट। ठीक, और उन्होंने तलाशा क्या फिर? एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होता है? ये कहलाता है आत्मज्ञान या मोक्ष भी कहलाता है। ही फाइनली अटेन्ड साल्वेशन अंडर अ ट्री इन बोध गया, और अंततः उन्होंने प्राप्त कर लिया साल्वेशन मतलब मोक्ष को, अंडर अ ट्री इन अ बोध गया, एक वृक्ष के नीचे जो बोध गया में था। हिज फर्स्ट सरमन वाज डिलीवर्ड एट द बैंक ऑफ द गंगेज, और उन्होंने अपना पहला सरमन, सरमन मतलब रिलीजियस टॉक या प्रवचन या उपदेश दिया गया था उनके द्वारा एट द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे पर। यहाँ बैंक का अर्थ है किनारा। बैंक का अर्थ वो भी होता है जहां पर आप पैसे जमा करने जाते हैं। ठीक है, तो बैंक शब्द जो है वो दो अर्थ देता है। यहाँ बैंक का अर्थ है घाट, गंगा नदी के घाट पर। बुद्ध एज प्रिंस, चलिए अब जानते हैं कि प्रिंस के तौर पर बुद्ध का जीवन कैसा था। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज प्रिंस नेम्ड गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और ये नॉर्दर्न इंडिया में थे। एट 12, जब वो 12 वर्ष के थे, ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें भेजा गया था स्कूलिंग के लिए, शिक्षा के लिए, इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। और किसके साथ? सैक्रेड यानी पवित्र, स्क्रिप्चर यानी ग्रंथ, जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए उन्हें स्कूल भेजा गया था। 4 years later, 4 वर्ष के बाद, ही रिटर्न होम एंड गॉट मैरिड टू प्रिंसेस। 4 वर्ष के बाद वो घर लौटे और उनकी शादी हो गई एक राजकुमारी से। दे हैड अ सन, और उनका एक बालक हुआ। दे लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years, और उन्होंने अपना शाही जीवन बिताया 10 वर्षों तक। गौतम गौतम सीक्स एनलाइटनमेंट। Gotham feels suffering of the world. He was protected from the suffering of the world. वो सुरक्षित थे दुनिया की सारी पीड़ाओं से क्योंकि वो एक राजकुमार थे। One day he saw a sick man. एक दिन उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। An old man, वो बूढ़ा था। A funeral procession, और उन्होंने एक दाह संस्कार के लिए जाती हुई डेड बॉडी को भी देखा। And a monk being for money and begging for money and food, और एक सन्यासी को, एक संत को, एक साधु को भी देखा, बेगिंग फॉर मनी एंड फूड, जो कि मांग रहा था पैसा और खाना। दिस मूव्ड बुद्ध एंड ही वेंट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट, और इस चीज ने बुद्ध को ठीक पूरा परिवर्तित कर दिया, और वो चले गए किसकी तलाश में?
एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान की तलाश में निकल गए। गौतम सीक्स एनलाइटनमेंट, अब गौतम ने तलाश लिया क्या, एक आत्मज्ञान। ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years, वो घूमते रहे 7 वर्षों तक। एंड देन ही स्टेड अंडर अ पीपल ट्री, और जाकर वो रुक गए एक पीपल के पेड़ के नीचे। अंटिल ही अटेंड एनलाइटनमेंट, जब तक कि उन्हें प्राप्त नहीं हो गया आत्मज्ञान। आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, he got enlightened and renamed the tree as बोधि ट्री, और लगभग 7 दिनों के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उस पेड़ का नाम जिसके नीचे उन्होंने तपस्या की थी उसका नाम पड़ गया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। विजडम मतलब भी ज्ञान होता है, तो ज्ञान का वृक्ष कहलाने लगा। देयर ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज, अब उसी पेड़ के नीचे उन्होंने शुरू कर दिया लोगों को अपना ज्ञान बांटना। एंड बिकेम टू बी नोन एज बुद्ध, और वो जाने जाने लगे बुद्ध के रूप में। बुद्ध गिव्स हिज फर्स्ट सरमन, अब बुद्ध ने कब अपना पहला प्रवचन या उपदेश दिया वो जानते हैं। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन या उपदेश या धार्मिक बात जो है वो कही थी सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। इट इज द होलीएस्ट ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, और यह एक सबसे पवित्र स्थान है ठीक गंगा नदी के किनारे पर। दिस sermon reflects Buddha's wisdom about the kind of suffering that is impossible to interrupt. This sermon reflects Buddha wisdom, और इस सरमन यानी उपदेश ने रिफ्लेक्ट यानी दिखाया या दर्शाता है बुद्ध के ज्ञान को। अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग किसके बारे में, पीड़ाओं के बारे में, दुखों के बारे में, दैट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्ट, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अब आता है अगला, एक इसी चैप्टर में अब एक किस्सा आता है, ठीक है। वो किस्सा या कहानी जो है वो है कीसा गौतमी की। अब इसी चैप्टर में हम कीसा गौतमी के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है और बुद्ध से इसका क्या इसकी कहानी से क्या ज्वाइंट किया गया है। तो कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन हु हैड डाइड, कीसा गौतमी का एक पुत्र था जो कि मर गया था। She carried her dead son in her arms and went door to door asking for medicines for her dead son. वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर के आर्म्स में वो एक एक घर में गई, घर घर गई, ठीक, और मांगती रही क्या, उसके लिए मेडिसिन। और The neighbors pitied her but could not help her as her son was dead. तो जो पड़ोसी थे उन्हें उनकी उस पर दया भी आ रही थी, परंतु वो उनकी मदद नहीं कर सके कीसा गौतमी की, क्योंकि उनका पुत्र मर गया था। They were helpless as Kisa and could not go against the will of God. वे भी बड़े असहाय हो गए कीसा के सामने, क्योंकि जो भगवान की मर्जी है उसके सामने कुछ नहीं किया जा सकता। Finally, somebody suggested that she should go to the शाक्य मुनि द बुद्ध, तो किसी ने उनको सलाह दी कि तुम्हें जाना चाहिए बुद्ध के पास। कीसा गौतमी वेंट टू मीट गौतम बुद्ध, अब कीसा गौतमी जाती हैं और बुद्ध से मिलती हैं। गौतम टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ और एक मुट्ठी भर के सरसों के बीज यानी सरसों ले आओ, ठीक उस घर से ले आओ जहां पर आज तक मौत ने कोई दरवाजा ना खटखटाया हो, यानी जहां तक आज किसी की भी मौत नहीं हुई हो। कीसा थॉट दैट इट वाज अ वेरी इजी टॉक, कीसा ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही सरल बात है। सी वेंट टू ऑल द हाउसेस इन द विलेज बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलव्ड अवे, और फिर गांव-गांव में, घर-घर में, गांव के प्रत्येक घर में पहुंची कीसा, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी की मौत नहीं हुई हो। सी सैट डाउन होपलेस एंड टायर्ड, और जाकर के वो अब असहाय और आशाविहीन और थक कर बैठ गई। सी सून रियलाइज दैट, और फिर उसे बोध हो गया, उसने मान लिया दैट सी वॉज बीइंग वेरी सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वह बहुत ही स्वार्थी बन रही है अपने शोक के कारण या दुख के कारण। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये सेंटेंस लाल से मैंने रेड से किया है, ये आपको एक आंसर में लिखना पड़ेगा, ये याद कर लीजिए। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत सबको आनी है,
कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर है, सभी को मौत आनी है, ये रियलाइज कर लिया किस्सा गौतमी ने। अब जब वो बुद्ध के पास लौटी तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया देखिए। द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ट्रेवल्ड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स ने इंसान या ह्यूमन बींग्स, तो जो इंसानों की जिंदगी है इस ट्रेवल्ड, वो एक परेशानी ही है, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, जो कि संक्षिप्त भी है और जुड़ी हुई है दर्द से। इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ, और बिल्कुल भी संभव नहीं है मौत को अनदेखा करना। एज द राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे एक पके हुए फलों को डर रहता है, खतरा रहता है गिरने का। एज द अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर ब्रेक, जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन, अर्दन वेसल्स मतलब मिट्टी के बर्तन जो कि बनाए जाते हैं पोटर यानी कुम्हार के द्वारा, ब्रेक यानी वे भी टूट जाते हैं। सिमिलरली द मॉर्टल्स हैव द डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह इंसानों को भी डर होता है, काय का, मौत का होता है। वाइज मैन एंड फूल्स ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो सभी को मौत आनी है, ठीक। ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, केवल बुद्धिमान लोग ठीक इस शोक को, इस दुख को नहीं मानते, एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, और वो स्वीकार करते हैं वास्तविकता को। ऑल वीपिंग एंड ग्रीविंग विल ब्रिंग मोर पेन एंड सफरिंग टू द बॉडी, ज्यादा रोना, बहुत रोना, शोक करना, ये सारा कुछ हमारे लिए पीड़ाओं को लाता है, हमारे शरीर में पीड़ाओं को लाता है। वन हु इज कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, जो भी कंपोज्ड होते हैं वे ऑब्टेन कर लेते हैं पीस ऑफ माइंड, है ना, उन्हें दिमाग की शांति मिल जाती है। एंड विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो, और वो क्या हो जाते हैं, वो दुखों से स्वतंत्र भी हो जाते हैं। एंड बी ब्लेस्ड, और उनको ब्लेस्ड भी मिलता है। ये रिप्लाई दिया बुद्ध ने। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, इस थीम को हम जान लेंगे तो हमें पूरी स्टोरी का पता चलेगा कि इसमें क्या था। कीसा गौतमी गोज फ्रॉम वन हाउस टू अनदर टू गेट सम मेडिसिन टू रिवाइव हर डेड सन, अपने मरे हुए पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए किस्सा गौतमी घर घर जाती है। फॉर द लव ऑफ हर चाइल्ड, अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण, सी फेल्ड टू रियलाइज दैट वंस अ पर्सन इज डेड ही कैन नॉट बी रिवाइव, वो ये भूल जाती है कि जब एक व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। पीपल ओनली पिटी एट हर एगोनी, तो लोगों को उसकी पीड़ा पर दया आई, बिकॉज दे नो दैट नो मेडिसिन कैन ब्रिंग लाइफ बैक इन अ चाइल्ड, वो जानते थे कि कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो अब उसके बच्चे को वापस ला सके जीवन को। आफ्टर स्पीकिंग विद द बुद्ध, और जब बात हुई बुद्ध से कीसा गौतमी की, कीसा गौतमी goes from house to house to get a handful of mustard seeds from a house in which nobody ever died, और जब किस्सा गौतमी की बुद्ध से बात हुई उन्होंने कहा जाओ एक मुट्ठी सरसों ले आओ, जहां से जिस घर से ले आओ जहां से कोई व्यक्ति की कभी मौत नहीं हुई हो। सिंस डेथ इज एन इमिनेंट फैक्ट एंड इज इंटेग्रल, चूंकि पता है कि मृत्यु जो है वो वास्तविक सत्य है, एंड इज इंटेग्रल टू द लाइफ साइकिल, और बड़ा अभिन्न है हमारे जीवन चक्र से। सो कीसा गौतमी डज नॉट गेट मस्टर्ड सीड, इसलिए कीसा गौतमी को एक मुट्ठी राई या सरसों भी नहीं मिला। इवेंचुअली सी understood that everyone who has come into this world is going to die sooner or later, अब उसे समझ में आ गया कि जो इस धरती पर, इस वर्ल्ड में आया है, दुनिया में आया है, ठीक उसे एक दिन सूनर और लेटर फ्रेज का अर्थ होता है कभी ना कभी, उसे कभी ना कभी जाना पड़ेगा। By sending her to different house, बुद्ध wanted her to realize the fragility of human life, घर घर भेजकर बुद्ध उसे रियलाइज कराना चाहते थे कि देखिए जीवन की कमजोरी क्या होती है। इन अ प्रैक्टिकल मैनर, व्यवहारिक रूप से, बुद्ध taught her an important lesson, और बुद्ध ने उसे पढ़ा दिया एक महत्वपूर्ण पाठ जीवन का। तो ये थी कहानी। अब आएंगे प्रश्नोत्तर को बहुत सरल ढंग से आप देखेंगे और इन्हें नोट भी कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर कठिन है या बड़ा है या कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मुझे बताइए, तो मैं उसे सरल करके भेजूंगा। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न और उत्तर इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट है एमपी बोर्ड में। चलिए अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेसन नंबर 10 है और टाइटल है द सरमन एट बनारस। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपकी टेक्स्ट बुक से है
और सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन हैं वो पूरे करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज कीसा गोतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। जब कीसा गोतमी का पुत्र खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वह घर घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर। यहाँ आस्क फॉर जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है मांगना। आस्क का मतलब अकेला होता है पूछना, लेकिन जब आस्क के साथ फॉर जुड़ जाता है तो उसे मांगना कहते हैं। ये आप लिख लीजिएगा ताकि आपको कई फ्रेजल वर्ब भी याद हो जाए और आप सही मायने प्रश्नों के निकाल सकें। व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो क्या मांगती है। डज सी गेट इट, क्या जो वो मांगती है उसे मिल जाता है। और वाई नॉट, क्यों नहीं मिलता। आंसर देखिए, व्हेन कीसा गोतमी सन डाइड सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग इफ सी कुड गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड। जब कीसा गोतमी का पुत्र मर गया तो वह घर घर गई और उसने मांगा क्या कि उसे कुछ ऐसा मेडिसिन मिल सके, ठीक, कि उसके पुत्र को फिर से जीवन दान मिले या उसका पुत्र पुनः जीवित हो जाए। नो सी डिड नॉट गेट इट, उसे बिल्कुल भी ये मेडिसिन नहीं मिला। बिकॉज हर चाइल्ड वॉज डेड, क्योंकि उसका पुत्र मरा हुआ था। एंड नो मेडिसिन कुड हैव ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, और कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो उसके जीवन को वापस ला सकती थी। यहाँ कुड हैव का मतलब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है सकता था, सकती थी और सकते थे। सभी लोग भाषा को लिखना भी सीखिए। क्या होता है, रटने से काम नहीं बनने वाला। तो ये कुड हैव क्यों आया, क्योंकि हमने लिखा है सकता था, सकती थी और सकते थे का सेंस। और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड क्यों आया, क्योंकि कुड हैव के साथ ब्रॉड का वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कोई भी मेडिसिन उसके जीवन को वापस नहीं ला सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, कीसा गोतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्ध। What does she ask for? The second time around, does she get it? Why not? कीसा गोतमी फिर से घर घर जाती है। किससे बात करने के बाद, जब बुद्ध से वो बात कर लेती है तो फिर वो घर घर जाती है। What does she ask for? अब वो क्या मांगती है। The second time around मतलब दूसरे समय वो क्या मांगती है। पहले समय तो मेडिसिन मांगती है, फिर क्या मांगती है। Does she get it? क्या उसे ये मिल जाता है और क्यों नहीं मिलता, बताइए। When she met द बुद्ध, जब वो बुद्ध से मिली, ही आस्क्ड फॉर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड। तो जब वो बुद्ध से मिली तो बुद्ध ने उनसे उस कीसा गोतमी से कहा कि तुम जाओ और एक मुट्ठी राई ले आओ। मस्टर्ड सीड कहलाती है सरसों के बीज, इसी को राई कहते हैं हम। एक मुट्ठी राई लेकर आओ उस घर से वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी का भी कोई बच्चा कभी खत्म ना हुआ हो, कभी मरा ना हो। हस्बैंड, कोई बच्चा ना मरा हो, कहीं हस्बैंड ना मरा हो, किसी के माता पिता ना मरे हो या किसी का दोस्त ना मरा हो। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है, बट कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड बिकॉज देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड इन द फैमिली। परंतु उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला, ठीक, और ना ही मस्टर्ड सीड मिले जहां पर किसी की मौत नहीं हुई हो किसी परिवार में। क्वेश्चन नंबर 3, What does Kisa Gotmi understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? What does Kisa Gotmi understand? क्या समझ जाती है कि कीसा गोतमी सेकेंड टाइम में दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो वो पहले समय में नहीं समझ पाई थी। वॉज दिस वॉट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या यही चीज़ समझाना चाहते थे बुद्ध ने। ठीक, कीसा गोतमी अंडरस्टूड द सेकेंड टाइम दैट इज कॉमन टू ऑल। जब कीसा गोतमी दूसरी बार एक मुट्ठी राई लेने के लिए घर घर जाती हैं और नहीं मिलती है ऐसे घर से जहाँ पर कोई मरा ना हो, तो वो समझ जाती हैं कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, यानी मृत्यु जो है वो सभी को आती है। दैट सी वॉज बीइंग सेल्फिश एंड ग्रीव, और वो ये भी समझ जाती हैं कि वो हो रही हैं क्या, सेल्फिश इन हर ग्रीफ। ग्रीफ यानी शोक में, दुख में। ग्रीफ का अर्थ होता है शोक या दुख में, तो शोक या दुख में वो बहुत स्वार्थी हो रही हैं। देयर वॉज नो हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड, ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ पर कोई भी लाड़ला या प्यारा, बिलव्ड का मतलब लाड़ला या प्यारा, हैड नॉट डाइड, मरा नहीं था। यस, दिस वॉज वॉट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही बुद्ध से समझाना चाहते थे। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न, व्हाट डू यू थिंक Kisa Gotmi understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding?
इन वॉट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन का भागी रिपीट हो गया, सॉरी। कीसा, यहाँ से आप लिखेंगे, आगे से लिखेंगे, कीसा गोतमी अंडरस्टूड दैट इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश एंड ग्रीव। वही जो ऊपर लिखा आंसर, उसी को रिपीटेड किया। कीसा गोतमी समझ गई कि डेथ जो है सभी के लिए कॉमन है एंड और वो ग्रीफ में, शोक या दुख में स्वार्थी बन रही हैं। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, और वो सेकेंड टाइम में ये समझ गई, बिकॉज इट वॉज देन दैट सी फाउंड दैट देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड। पर वो समझ गई कि कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जहाँ पर कोई किसी का लाडला या प्यारा खत्म ना हुआ हो। तो वो ये समझ गई कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो ये क्वेश्चन में आपको जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वही रिपीटेड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ सेल्फिशनेस। आप कैसे प्रायः समझ जाते हैं, जान जाते हैं आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। डू यू एग्री विथ कीसा गोतमी दैट सी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। क्या आप मानते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में कीसा गोतमी स्वार्थी बन रही थी दुख में। अ सेल्फिश पर्सन इज वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक स्वार्थी व्यक्ति वह होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है। एंड टू सम एक्सटेंट कीसा गोतमी वॉज बीइंग सेल्फिश, और इसी रूप में कीसा गोतमी भी जो है, ठीक है, क्या हो रही हैं, वो सेल्फिश हो रही हैं, बिकॉज वी वर ह्यूमन्स, क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू डाई। और ये तो कॉमन सी बात है, ये नेचुरल है कि हमें मरना ही एक दिन। वी डोंट इजीली एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस। हम बड़ी आसानी से नहीं स्वीकार करते हैं अपने प्रेम, अपने लाडले और प्यारे लोगों की मौत को। सेम हैज़ हैपेंड विद कीसा गोतमी, और यही किसके साथ हुआ, कीसा गोतमी के साथ। एज इट वॉज हर ओनली चाइल्ड, चूँकि जो वो लड़का था वो उसका एक इकलौता बालक था। सी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू डाई एंड फाइनली वेंट टू बुद्ध टू आस्क फॉर हेल्प। वो नहीं चाहती थी कि वो खत्म हो, वो मरे, और वो अंततः किसके पास पहुंचती हैं, मदद के लिए पहुंचती हैं बुद्ध के पास। चलिए अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से। हु वॉज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। ही वॉज बोर्न एज अ प्रिंस। Moreover, his childhood name was Siddharth Gautam. He was sent to study हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, यहाँ हिंदू लिखना है, ठीक है, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एट द एज ऑफ 12। तो किस बुद्ध जो थे वो नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने, और वो एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे। मोर ओवर का मतलब हालांकि, हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज सेंट, उन्हें भेजा गया पढ़ने के लिए हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदू पवित्र ग्रंथों को, एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में। व्हाट वॉज द नेम ऑफ बुद्ध इन हिज चाइल्डहुड, इन which year he was born? तो the Buddha was born into a noble family in Lumbini in 563 BC before Chaucer. BC का मतलब before Chaucer. He was before Christ. He was called सिद्धार्थ गौतम in his childhood, और उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था उनके बचपन के नाम को। इसके बाद आता है हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प कीसा गोतमी टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो द बुद्ध आस्क्ड फॉर टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, बट कीसा was unable to find any such house. Then she realized that life and death is a normal process. जब बुद्ध ने उनसे कहा कि जाओ किसी घर से एक ऐसा घर तलाशो जहाँ पर कभी किसी की मौत नहीं हो, और वहाँ से एक मुट्ठी हैंडफुल मस्टर्ड सीड ले आओ। परंतु किस्सा जब घूमने के लिए गई तो उन्हें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला, और उसके बाद वो समझ गई कि भाई डेथ जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड कीसा गोतमी गो टू बुद्ध। कीसा गोतमी वॉज अ ब्रेव्ड लेडी हु लिव्ड इन बनारस। कीसा गोतमी क्यों गई बुद्ध के पास। तो कीसा गोतमी एक बहादुर महिला थी जो बनारस में रहती थी। सी कुड नॉट एंडोर द ग्रीफ ऑफ हर ओनली सन्स डेथ, और वो सह नहीं सकी किसका शोक, किसका दुख, अपने पुत्र की मौत का दुख। सो सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिन। इसलिए वो घर घर गई उसके लिए दवा मांगने के लिए, टू क्योर हर डेड सन, कि उनका जो मरा हुआ पुत्र है वो क्योर कर ले, वो जीवित हो जाए फिर से। When that did not work, और जब ये सब काम नहीं किया, सी went to बुद्ध टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। और बुद्ध के पास गई और उन्होंने कहा मेरे बालक को जीवन दान दीजिए बुद्ध। लेकिन बुद्ध जानते थे कि ये संभव नहीं है, और फिर उन्होंने एक तरीके से कीसा गोतमी को समझाया और एक
काम उन्हें ऐसा दिया कि उसके बाद वो समझ गई कि जो डेथ है वो कॉमन होती है सभी के लिए। 5वां प्रश्न, व्हाट डिड बुद्ध आस्क कीसा गौतमी टू डू? बुद्ध ने कीसा गौतमी से क्या करने के लिए कहा? गौतम बुद्ध आस्क कीसा गौतमी टू procure a handful of mustard seed from house where death has never knocked at the door. गौतम बुद्ध ने कहा जाओ इस ऐसे घर से एक मुट्ठी राई ले आओ जहाँ पर कभी किसी की मौत नहीं हुई हो, तो उन्हें ऐसा कोई घर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज, ये 6 है 5 लिख गया सॉरी, वाई वॉज द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री? तो द पीपल ट्री वॉज नोन एज बोधि ट्री बिकॉज ही मतलब बुद्ध, ही अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर दिस ट्री एट बोध गया इन बिहार इंडिया, क्योंकि जो बुद्ध थे उनको इसी पेड़ के नीचे पीपल के एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, और यह बोध गया में था बिहार के इंडिया में। और फिर जब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया तो यह पीपल का पेड़ फिर बोधि ट्री के नाम से जाने लगा। तो ये सारे आपके प्रश्न थे, प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के बाद आप जो भी अगर कठिनाई लगे तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।